नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 6 और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ का पूर्वार्ध देखा। अब हम इस वीडियो में पाठ का उत्तरार्ध देखेंगे। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। बच्चों, इस पाठ का उत्तरार्ध देखने से पहले हम पाठ के पूर्वार्ध की संक्षेप में जानकारी लेंगे। तो चलिए सुनते हैं और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ की पूर्वार्ध की संक्षेप में जानकारी। बच्चों, लेखक रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि बचपन से मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता है। सन 1935 की बात है। तब उन्होंने स्टेशन पर देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, वे सज्जन कोई और नहीं थे बल्कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी थे। अब हम पाठ की उत्तरार्ध की तरफ चलते हैं। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कह कहा लगाते। कह कहा लगाना मतलब जोर जोर से हंसना, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बच्चों, प्रेमचंद जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुसीबतें थी, लेकिन इन सब को पार करके यानी उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा। धनपत राय मतलब जिसके पास बहुत धन हो, बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। वास्ता मतलब संबंध। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक यानी महीना मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। गुजारा करना मतलब पेट पालना या उदर निर्वाह करना। 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। बच्चों, तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आज़ाद ये पुस्तकों के नाम हैं। वे उन्होंने पढ़े थे। कुछ होश आया, होश मतलब समझ। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता, जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। देखो बच्चों, जब लेखक रामकुमार वर्मा जी और प्रेमचंद जी साथ में चाय पीते थे तो उतना ही समय उन दोनों को साथ में मिलता था। अधिकतर अन्य व्यक्ति को उसके अनिच्छा से मतलब इच्छा के व्यतिरिक्त उनका समय ले लेते। आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह
प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में प्रेमचंद जी का कितना भोलेपन नज़र आ रहा है। जैसे ही लेखक रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि मेरा कविता संग्रह प्रयाग के साहित्य भवन में प्रकाशित करने के लिए ले जा रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारा काव्य संग्रह प्रकाशित करूँगा। और ऐसा कहकर उन्होंने उनका काव्य संग्रह उनके बैग में रख लिया। वह संग्रह रूपराशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। देखा बच्चों, किसका काव्य संग्रह? रामकुमार वर्मा जी का। कहाँ प्रकाशित हुआ? बनारस में। और कौन से नाम से? रूपराशि के नाम से। आगे देखते हैं। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर, प्रतीक्षा करना मतलब इंतज़ार करना, रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर मतलब मजबूर होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभल कर रख दिया। सोचा, जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वह पर्चा इस प्रकार था। पर्चा मतलब एक कागज़ का टुकड़ा। देखो बच्चों, जिस दिन वे यानी प्रेमचंद जी जाने वाले थे उस दिन लेखक के पत्नी ने स्नेहवश उनके लिए खीर बनाई। सोचा कि सब मिलजुल कर खाएंगे, लेकिन प्रेमचंद जी को रात 11 बजे समय नहीं मिल रहा था। 11 बजे तक उन्होंने प्रतीक्षा की। बाद में उन्होंने भोजन की थाली और उसमें खीर का कटोरा रख दिया। सोचा जब वे आएंगे तब खाना खाएंगे, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो प्रेमचंद जी चले गए थे। टेबल पर उन्होंने जो पर्चा रखा था उस पर क्या लिखा था आगे देखते हैं। प्यारे रामकुमार, निहायत अफसोस है। निहायत मतलब बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ मतलब परेशानी हुई होगी। लाचार था। रात 2 बजे लौटकर आया। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली परोसकर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी से सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फ़ौरन जा रहा हूँ। 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। धनपत राय यानी कौन बच्चों? प्रेमचंद जी। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में भी प्रेमचंद जी का भोलेपन और सादगी नज़र आ रही है कि प्रेमचंद जी लेखक को परिचय में लिख कर गए कि मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें न बताकर जा रहा हूँ। यह मेरी गलती है, लेकिन क्या करूँ, रात 2 बजे मैं लौटा हूँ और तुम्हें जगाना मुझे ठीक नहीं लगता। तुमने मेरी भोजन की थाली परोसी, वहाँ खीर भी रखी थी, लेकिन
इलाहाबाद में प्रचंड गर्मी होने के कारण खीर का दूध फट चुका था। फिर भी मैंने खीर खाई क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बड़ी स्नेह से मेरे लिए बनाई थी। देखा, इसमें भी कितनी उनकी सादगी नज़र आ रही है। लेखक की पत्नी को प्रेमचंद जी ने बहुरानी संबोध लिया है। बहुरानी का दिल खीर की दूध की तरह फट न जाए, यानी उसके दिल को चोट न पहुँचे, इसीलिए प्रेमचंद जी ने वह खराब हुई खीर खा ली। देखो बच्चों, जिस प्रकार कोई प्रेम से चीज़ किसी के लिए बनाते हो और यदि किसी ने नहीं खाया तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे ही यहाँ पर प्रेमचंद जी ने सोचा और वह खीर का दूध फटा हुआ था, फिर भी उन्होंने वह खीर खाई, है ना। और इस तरह विश्वविख्यात, विश्व यानी जग, संसार, दुनिया, विश्वविख्यात यानी संसार भर मशहूर कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ का मुखर वाचन करना है और पाठ के नीचे जो शब्दार्थ और स्वाध्याय दिया है ना, वह अपने कॉपी में सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखना है। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।